हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम डायटरी ग्रीन स्टोन बेल्ट की बात करेंगे। आज का टॉपिक आपका बहुत ज़्यादा ज्योग्राफी से रिलेटेड है। सो यू शुड बी अवेयर अबाउट कितने तरह के रॉक्स होते हैं, क्या क्या थियोरीज हैं। चलिए इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी आप सोशल मीडिया पे कहीं पे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं फॉर योर क्वेरीज। लुक एट दिस न्यूज़ ना, जहाँ से मैंने ये लिया है, इंडिया हैज़ सिमिलर जियोलॉजिक हिस्ट्री। तो यहाँ पे हम कुछ जियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के बारे में बात करेंगे कि इंडिया की जो जियोलॉजिक हिस्ट्री है, रॉक्स को लेकर, रॉक फॉर्मेशन को लेकर, लैंड फॉर्मेशन को लेकर, वो कहीं ना कहीं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से मिलती जुलती है। अब आप सोचेंगे इसमें खास बात क्या है, क्योंकि अगर आप मैप देखेंगे इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में अंतर है, दूर दूर है ना, एक दूसरे से कनेक्टेड एरियाज तो है नहीं है। सो हम यहाँ से क्या इन्फ्रेंस निकालते हैं, और यहाँ पे हम थोड़ा सा वॉल्केनोज्म के बारे में भी बात करेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट यही है कि अब जो भी हमारा जियोलॉजिकल स्टडीज़ होती हैं, रॉक्स की जो हम स्टडीज़ करते हैं, उससे हमको क्या मालूम चलता है? हमको पता चलता है अर्थ की हिस्ट्री के बारे में, अर्थ के एवोल्यूशन के बारे में, कि किस तरह से अर्थ बना होगा, किन किन प्रोसेसेस से गुजरा होगा। तो काफ़ी ज़्यादा आपको स्टडी और रिसर्च करने के लिए मिलता है। तो अब जो रीसेंट स्टडी है, यहाँ पे हमको कुछ रॉक्स मिले हैं, कुछ पत्थर, रॉक्स इस तरह के मिले हैं जो वॉल्केनिक रॉक्स हैं। जो वॉल्केनिक रॉक्स क्या हो गए? वॉल्केनिक इरप्शंस के बाद जो रॉक्स बनेंगे, सेडिमेंट्री रॉक्स। अदरवाइज आप देखिए, तीन तरह के रॉक्स के बारे में हम पढ़ते हैं। तीन तरह के रॉक्स कौन से? आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं, आपके इग्नियस रॉक्स हैं, है ना? यही पढ़ते हैं आप ज्योग्राफी में, स्टैटिक सिलेबस में। सेडिमेंट्री रॉक्स जो आपके लेयर बाय लेयर दबते जाएंगे अर्थ में, बाद में मिलियंस ऑफ ईयर्स में आप उसको देखेंगे। मेटामॉर्फिक रॉक्स की कोई भी रॉक्स जब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर या प्रेशर में रहते हैं, दे मेटामॉर्फिस हो जाता है उनका, वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं, दे चेंज। इग्नियस रॉक्स जो आपका मैग्मा, वॉल्केनिक इरप्शन से निकल के आता है, कूल डाउन होता है, फिर ओवर द ईयर्स दे मेक मैग्मा रॉक्स। तो इग्नियस रॉक्स। तो ये तीन रॉक्स आप पढ़ते हैं। मैं बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में इनकी डेफिनेशंस आपको बता रही हूँ। सो इंडिया में अब हमने देखा कि बहुत वेल प्रिजर्व्ड वॉल्केनिक सेडिमेंट्री रॉक्स हमको मिलते हैं, और वो रॉक्स जो कि 3.5 बिलियन ईयर्स पुराने हैं। तो पुराने होने का मतलब है कि हमको बहुत ज़्यादा जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में जानने को मिलेगा। तो जब इसको स्टडी किया गया तो देखा कि जियोलॉजिक हिस्ट्री जो इन रॉक्स की है, वो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से मिलती जुलती है। नाउ गिवन द फैक्ट कि मैप में आपको वो इंडिया से काफ़ी अलग दिखेंगे। और ये रॉक्स कहाँ पाए गए हैं? दायत्री ग्रीनस्टोन बेल्ट जो कहाँ है? सिंहभूम, क्राटन, ईस्ट इंडिया। तो ईस्ट इंडिया की बात हम कर रहे हैं, जहाँ पे ये वैल्यूबल इंसाइट्स हमको मिली है, और अर्थ में होने वाली काफ़ी सारी प्रोसेसेस की जानकारी हमको मिली है, और आगे भी मिलेगी जब रिसर्च आगे जाएगी। GS1 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिकल ज्योग्राफी में, ज्योग्राफिकल फीचर्स में। स्पेसिफिकली प्रीलिम्स की बात करूँ, दायत्री ग्रीनस्टोन बेल्ट का लोकेशन क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है स्टडी का, सबमरीन वॉल्केनिक इरप्शन क्या होता है। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए, सबमरीन वॉल्केनिक इरप्शन क्या होता है, किसको हम बोलते हैं। तो स्टडी यही है। ये आपका एक जर्नल है, जहाँ पे भी इस तरह की कोई रिसर्च होती है, किसी ना किसी जर्नल में पब्लिश होती है। ये प्री कैम्बियन रिसर्च इस्टेब्लिश की गई है जियोलॉजिकल टाइमलाइंस के हिसाब से, और दायत्री ग्रीनस्टोन की एवोल्यूशन के बारे में बात की गई है। ऑब्वियसली आपको वॉल्केनिक, तो आपको जानना है कि यहाँ पे क्या मेजर हुआ है। एक तो वॉल्केनिक और सेडिमेंट्री रॉक्स आपको मिले हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, ये 3.5 बिलियन ईयर्स पुराने हैं। कहाँ मिले हैं? थर्ड इंपॉर्टेंट, दायत्री ग्रीनस्टोन बेल्ट, सिंघम, क्रेटन, ईस्ट इंडिया में। तो अर्थ के पास्ट के बारे में हमको पता चलेगा। अब ये दो वर्ड्स जो हम यूज़ कर रहे हैं, इनका क्या मतलब है? क्रेटॉन्स एंड ग्रीनस्टोन क्या है? क्रेटॉन्स क्या है? एंशियंट कॉन्टिनेंट्स। कि आज जो आप वर्ल्ड मैप देखते हैं कि इंडिया यहाँ है, हमारे नेबरिंग कंट्रीज कहाँ है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, अमेरिकन, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, रेस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स, ये ऐसा नहीं था, राइट? ये कॉन्टिनेंट्स कभी अलग अलग थियरीज बोलती हैं कि पैंजिया होता था, एक ही हिस्सा होता था, दो हिस्सों में टूटा, फिर किस तरह से आपकी टेक्टोनिक मूवमेंट्स हुई। जैसे अभी रिसेंट एक थियरी आई थी कि अफ्रीका ड्रिफ्ट हो रहा है, अलग हो रहा है, अपार्ट हो रहा है, आया था ना, कि बीच में सी क्रिएट हो जाएगी। तो इस तरह से आपकी टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती रहती हैं। तो इन रॉक्स से, जो कि क्रेटॉन्स हैं, ये एंशियंट कॉन्टिनेंट्स के पीसेस माने जाते हैं, जो कि सेवरल बिलियन ईयर्स अगो कभी कॉन्टिनेंट्स होंगे, उनका हिस्सा माने जाते हैं। और हमको अर्थ किस तरह से पास्ट में, अर्थ पे क्या क्या प्रोसेसेस से अर्थ गुजरा है, उसको हम जान सकते हैं। तो क्रेटॉन्स इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, पार्ट्स ऑफ एंशियंट कॉन्टिनेंट। ग्रीन स्टोन्स क्या है? ये इस तरह के रॉक असेंबलेजेस हैं जो सब मैरीन वॉल्केनिक रॉक से है, जो वॉल्केनो कभी समुद्र के नीचे
किसी सी के नीचे डीप फटा होगा, वॉल्केनो इरप्शन हुआ होगा, उसमें से जो रॉक्स निकल के आते हैं उनको हम ग्रीन स्टोन्स बोलते हैं। इनमें माइनर सेडिमेंट्री रॉक्स भी होते हैं। सो दे आर द बेस्ट आर्काइव्स जिनसे पढ़ के हम अर्थ सरफेस प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट टर्म्स, क्रेटॉन्स, ग्रीन स्टोन्स क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, फिर से रिवाइंड करके आप लिख सकते हैं इसके बारे में। इस स्टडी में यही पता चला रिसर्चर्स को कि ये जो हमारी गायत्री ग्रीन स्टोन बेल्ट है, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स इन दो एरिया से मिलते जुलते हैं, जियोलॉजिकल हिस्ट्री हमारी सिमिलर है, अर्थ में ये ईस्ट इंडिया की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो ये पूरा आपका गायत्री आयरन और ये सब आपका वो वाला रीजन है अर्थ में, सॉरी इंडिया में, दिस द ईस्ट इंडिया वाला पार्ट। सबमरीन वॉल्केनिक इरप्शन आज से 3.5 to 3.3 बिलियन ईयर्स पहले बहुत सारी होती थी, जिससे बहुत ज़्यादा लावा निकलता था, पिलोड लावा, ग्रीन स्टोन्स में ही। ये जो आपका ईस्ट इंडिया वाला रीजन है यहाँ पे है ना, पानी के पास है। पिलो लावा कब फॉर्म्ड होता है, जब आपका हॉट मॉल्टन बेसाल्टिक मैग्मा जो है पानी के नीचे से निकलता है, कूल डाउन होता है, सॉलिडिफाई होता है बहुत तेजी से, और वो राउंड शेप्ड के पिल्लो जैसा आकार बना लेता है। तो आप इसको पिल्लोड लावा बोलते हैं कि पानी के नीचे से जो लावा निकला। तो ये जो एंशिएंट कॉन्टिनेंट्स हैं तो सिमिलर जियोलॉजिकल प्रोसेसेस से गुजरे होंगे। अब इन फाइंडिंग्स का सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको 2-3 बार समझा चुकी हूँ कि प्लैनेट के एवोल्यूशन के बारे में आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। प्लैनेट के एवोल्यूशन के बारे में हमको अंडरस्टैंडिंग और भी ज़्यादा अच्छी होती जाएगी। इस स्टडी से काफ़ी अलग ये जो फेल्सिक मैग्मेटिक प्रोसेसेस हैं कि सिलिका से बनी हुई चीज़ें मैग्मा से जो निकली हैं, ये पेलियो आर्कियन टाइम्स में किस तरह का रहा होगा उसके बारे में हमको जानने को मिलेगा। पेलियो ज्योग्राफिक पोजिशनिंग पता चलेगी कि एंशिएंट कॉन्टिनेंट्स कहाँ कहाँ कभी रहे होंगे, कैसे कैसे इनका मूवमेंट्स हुआ। तो जो अलग अलग थियोरीज हैं वो पता चलेगी कौन सी थियोरी मोस्ट सूटेबल थियोरी है। सबमरीन वॉल्केनिक इरप्शन मैं आपको बता चुकी कि अंडर वाटर पानी के नीचे वॉल्केनिक इरप्शन जो होगी सबमरीन में, मतलब मरीन एरिया में, उसको हम सबमरीन वॉल्केनिक इरप्शन बोलेंगे। ऐसा होता है बीनीथ द सरफेस ऑफ सी, कई बार सामने आ जाता है, आपके छोटे छोटे वॉल्केनिक आइलैंड्स बन जाते हैं। कई बार इतना डीप होता है कि आपको दिखेगा भी नहीं, सी माउंट्स बन जाएंगे। सी वॉल्केनो हुआ, ये पानी के नीचे ही हो रहा है, राइट। तो कभी कभी इस तरह के सी माउंट्स आपको दिखेंगे, कभी कभी इतना डीप होगा कि ये भी नहीं दिखेगा, राइट। तो इस तरीके से सबमरीन इरप्शंस होते हैं। अब अदरवाइज आप कौन सी थियोरीज प्लेट टेक्टोनिक्स की स्टैटिक में पढ़ते हैं? आप कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ते हैं जो एल्फ्रेड वेगनर ने दी थी। तो थोड़ा सा यहाँ पे इसके बारे में मैंने लिखा है सो दैट व्हेन यू रीड स्टैटिक आप इसको यहाँ से कनेक्ट करेंगे कि कॉन्टिनेंट्स कभी एक सुपर कॉन्टिनेंट सब लैंड जुड़ा हुआ था, पैंजिया था, बाद में ये धीरे धीरे ड्रिफ्ट अपार्ट होने लगा, अलग हो गया। सी फ्लोर स्प्रेडिंग हैरी हेस ने दिया है कि नई ओशनिक क्रस्ट बनती जाती है मिड ओशन रिजेस में और फिर बाहर की तरफ स्प्रेड आउट होती जाती है। सबडक्शन थ्योरी चार्ल्स डार्विन ने, एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरे के नीचे जाती है, सबडक्शन होता है, सबडक्शन जोन्स बनते हैं। यू हैव प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी जो अलग अलग लोगों ने दी है। यहाँ पे सारी थ्योरीज को मिक्स किया है इन्होंने, इंटीग्रेट किया है कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कैसे हो रही है, कि अलग अलग थ्योरीज नहीं है, सब साथ साथ में हो रहा है। जियोलॉजिकल प्रोसेसेस में ये सब साथ साथ में हो रहा है। दैट इज अ प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है ये, हर एक थ्योरी को मिला के। आई होप ये आप स्टैटिक में बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे एंड यू कैन कनेक्ट ये करंट का टॉपिक अपने स्टैटिक के टॉपिक्स। ये मेरा फेवरेट कोट है जो आज मैंने आपसे शेयर किया। ये हमेशा जब मैं पढ़ती थी मेरे बेड के सामने लगा रहता था, राइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। बहुत स्टूडेंट्स दे रीच आउट टू मी, मैम मोटिवेशन नहीं मिल रही, मोटिवेशन नहीं मिल रही। मोटिवेशन नहीं मिलेगी, आप यू गॉट टू हैव समथिंग जो आपको आपके गोल की तरफ ले जाता रहे। अगर मोटिवेशन ज़्यादा नहीं है तो इसको अपने रूम के सामने लगाओ ताकि जब सुबह उठो आपकी नज़र इस पे पड़े तो आपको पता लगे कि आपको रुकना नहीं है। जब तक आपका गोल, जो भी आपका गोल है, कौन सा एग्ज़ाम का आपको क्लियर करना है, क्या करना है, आपको रुकना नहीं है, तब उसके लिए काम करते रहना है। स्वामी विवेकानंद जी का ये कोट है। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।